हानिया 11 मांडा टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपला 12th मॅन पाठवायचा आहे. हानिया 11 मांडा या टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपला 12th मॅन आपण पाठवायचा आहे. तर या सामन्यासाठी पंच आहेत फिरोज खान सर आणि झहीर खान सर. हे दोन ऑफिशियल पंच आपण पाहू शकाल आणि तिसरे पंच आहेत निरंजन सावंत सर. हे तीन ऑफिशियल पंच आहेत. काल देखील खूप चांगली कामगिरी त्यांनी केली आणि आज देखील सज्ज आहेत पंचांच्या भूमिकेमध्ये. कल्याण प्रीमियर लीगचं हे भव्यदिव्य आयोजन आपण पाहतो आहे. आजचा दिवस क्रमांक 2 आहे आणि दुसऱ्या दिवसातील हा पहिला सामना सुरू होतो आहे. सामना सुरू होतोय. गेम ऑन, लेट्स प्ले. दोन्ही संघांना आपण देऊया या सामन्यासाठी लाख लाख शुभेच्छा. वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गणपती आपल्याला वंदन करतो. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना तिवार मानाचा मुजरा अर्पण करतो आणि मी माझी सुरुवात करतोय. गोलंदाजी मार्क सज्जित गोलंदाज ऋषभ गायकवाड. गेम ऑन. पहिला चेंडू यावी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. लाऊड अपील नक्कीच केली होती. डॉट बॉल येतोय. स्ट्रायकिंगला फलंदाज यावीस संजय गुप्ता आणि रोशन भगत ही जोडी आहे. 6 षटकांचा सामना आहे. पहिली 2 षटकं ही पॉवर प्लेची असतील याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. आणि 4 गोलंदाज वापरणं बंधनकारक आहे. मिसटायमिंग स्ट्रोक आपण पाहतोय आणि चेंडू पडतो नो मॅन्स लँड झोनमध्ये. तोपर्यंत मिळतात या 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावांनी श्रीगणेश करतोय. बॅटिंग करणारा हानिया 11 मांडा हा संघ. आतिकभाई सय्यद यांचा संघ आपण पाहतोय जे मांडा शहराचे उद्योजक आहेत, समाजसेवक आहेत आणि त्यांच्या मुलीचं नाव आहे हानिया आणि त्या नावाने हा संघ खेळतोय. हानिया 11 मांडा आणि त्यांना फाईट करतोय जय गणेश 11. यावीस ऑन साईडला हुक केलाय आणि चेंडू जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या मधून सीमारेषेच्या बाहेर. आजच्या दिवसातील हा पहिला चौकार येतोय संजय गुप्ताच्या बॅटमधून. धावसंख्या 4ने पुढे सरकेल. 6 धावा धावफलकावरती आहेत. फिरोज शेख, जगन्नाना पाटील, साजिदभाई रईस यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं गेलं तर कल्याण प्रीमियर लीगचं आयोजन आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रयत्न फसला. पाहिलं गेलं सोनू बांगर तर या षटकामध्ये 2 वेळा स्विच हिट खेळण्याचे प्रयत्न केले होते संजय गुप्ताने आणि दोन्ही वेळा बीट झालेत. धावसंख्या स्थिर आहे 6. या धावसंख्येवरती सिद्धू पाटील यश त्यांच्या पाठीमागे आहेत. मास्टर माइंड, मास्टर ब्रेन आपण पाहू शकाल. धावसंख्या आहे 6. रोशन भगत आणि संजय गुप्ता ही जोडी आहे.
फहीम इद्रिसी या टीमचे कॅप्टन आहेत. डान्सिंग डाऊन द विकेट, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, चांगला प्रयत्न केला होता त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर, चेंडू जाईल मिड विकेट, सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. धावसंख्या 4 पुढे सरकेल इन डबल फिगर मध्ये. 10 धावा धावफलकावरती, 10 धावा धावफलकावरती आहेत. या पुढील सामना असेल स्वरूप 11 आणि नेव्हिटेक रायगड रायडर्स या दोन टीममध्ये. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण देखील सज्ज राहायचं आहे. ड्राईव्ह केलाय, सॉफ्ट हँडने खेळले होते, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळते आणि पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती हानिया 11 मांडा या टीमची बिनबाद 11. आहे त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आपण. 6 षटकांसाठी आपल्याकडे फक्त 30 मिनिटांचा वेळ आहे. झहीर खान सर आपण देखील सक्त ताकीद द्यायची आहे आणि फिरोज खान सरांना देखील विनंती असेल आपण देखील सक्त ताकीद द्यायची आहे. दहा वाजून 58 मिनिटांनी पहिला चेंडू पडला होता आणि 6 मिनिटांचा वेळ घेतला पहिले षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज ऋषभ गायकवाडने. आतिश दाबणे येतोय नवीन गोलंदाज आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे संजय गुप्ता. संजय गुप्ताने खूप चांगली सुरुवात करून दिली आहे, ती म्हणजेच हानिया 11 मांडा या टीमला. हानिया 11 मांडा या टीममध्ये आयकॉन आहे सुहास पवार, हे ॲडव्हान्टेज आहे. यावी चांगला चेंडू, सुरेख गोलंदाजी, टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतो आहे इनस्विंगच्या माध्यमातून आणि सरळ जाऊन सिद्धू पाटीलच्या हातामध्ये विसावतो आहे. डॉट बॉल येतो आहे. धावसंख्या स्थिर आहे 11 या धावसंख्येवरती. राईट मोर द विकेट. यावी शॉट अंपुल केलाय, गॅप शॉट सिलेक्शन आहे. एक धाव झाली कंप्लीट. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग वरती खूप चांगले क्षेत्ररक्षण, तेवढीच चांगली फेकी आणि तोपर्यंत मिळत आहेत या 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 पुढे सरकेल 13 धावा धावफलकावरती. ब्लॅक ट्रॅक पॅन्ट ही कंपल्सरी असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. जर ब्ल्यू ट्रॅक पॅन्ट असेल किंवा व्हाईट ट्रॅक पॅन्ट असेल तर 2 धावांची पॅनल्टी असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. ब्लॅक ट्रॅक पॅन्ट, स्पोर्ट्स शूज आणि आयोजकांनी दिलेली टी शर्ट परिधान करून तुम्हाला खेळावं लागेल कल्याण प्रीमियर लीग. आणि मैदानामध्ये फक्त आयोजक जातील याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. इरफान आहेत. पाणी घेऊन देखील आयोजकच जातील. त्यानंतर बॅट असेल, बॅट घेऊन देखील आयोजकच जातील याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. आणि ब्लॅक ट्रॅक पॅन्ट कंपल्सरी आहे.
धावसंख्या आहे 13. गोलंदाज आतिश. राईट मोर द विकेट. लोअर फुल टॉस चेंडू आहे, गॅपमध्ये चेंडूला एक्झिक्यूट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये, फंबल होतोय आणि तोपर्यंत या 2 धावा कंप्लीट केल्या आहेत. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल परंतु 2च धावांवरती समाधान मानावं लागतंय. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2ने पुढे सरकेल. 15 धावा धावफलकावरती. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे. खूप चांगली क्वालिटी आणि तेवढीच चांगली क्लॅरिटी आपण पाहतोय. तेजस भोईर जे फाउंडर आहेत, त्यानंतर आमचे ऑफिशियल कॅमेरामन पाहिले गेले तर सूरज पै आहेत, सॅम म्हात्रे आहेत, अतुल पाटील आहेत आणि सुजल भोईर आहेत. साहिल भोईर देखील आहेत. यावीस ऑन साइडला बिग हिट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि क्या बात आहे, अप्रतिम, आउटस्टँडिंग, मॅग्निफिसंट, स्पेक्टॅक्युलर हा झेल पकडलाय. कॅच ऑफ द डे मुन्नाने पकडलाय. हा खूप चांगला झेल आणि समाप्त होतोय संजय गुप्ताचा खेळ फलंदाज बाद. विचार केला तर हे खूप मोठं नाव आहे. व्यावसायिक क्रिकेट खेळण्याचा दांडगा अनुभव आहे सुहास पवारकडे. तो सुहास पवार येतोय 3ऱ्या क्रमांकावरती. रोशन भगत आणि सुहास पवार ही जोडी आहे आणि गोलंदाज आतिशने पहिली सफलता प्राप्त करून दिली. संजय गुप्ता बाद झालाय. 15 धावांचं योगदान दिलं आपल्या टीमसाठी. 150च्या स्ट्राईक रेटने बॅटिंग केली ती म्हणजेच संजय गुप्ताने. 6 षटकांचा सामना आहे. या पुढील सामना असेल नेव्हिटेक रायडर्स विपक्ष स्वरूप 11. या 2 टीममध्ये दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण देखील टॉससाठी उपस्थित राहायचं आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. आतिश यावेळी सॉफ्ट हँडने केलेला ड्राईव्ह केलाय. कव्हर ड्राईव्हचा फटका आहे. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. मुन्ना खूप चांगले क्षेत्ररक्षण, ज्या मुन्नाने खूप चांगला झेल पकडलाय तोच मुन्ना आता मात्र खूप चांगले क्षेत्ररक्षण करतोय या चेंडूवरती. एक चिकी सिंगल कंप्लीट आणि धावसंख्या 1ने पुढे सरकेलेल्या 16 धावा धावफलकावरती. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय गोलंदाज आतिश या षटकामध्ये. यावेळेस फुल टॉस चेंडू आहे. फुल टॉस चेंडूला मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकला नाही फलंदाज रोशन भगत आणि डॉट बॉल येतोय. पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 16 धावा. पहिल्या षटकामध्ये पाहायला गेलं तर धावा बनवल्या होत्या 11 आणि या षटकामध्ये 5 धावा खर्च करतोय आतिश हा गोलंदाज आणि एक सफलता देखील प्राप्त केली आहे. खूप चांगली गोलंदाजी, इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली आहे या दुसऱ्या षटकामध्ये. आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 1/16. डीजे मॅन फ्रॉम तिसगाव उर्फ मामा या नावाने सुपरिचित आहे संपूर्ण या परिसरामध्ये. आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे सुहास पवार. पवारची पॉवर या इनिंगमध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना.
यावेळेस बिग हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता, व्यवस्थित बॅटवरती येत नाही, चेंडू ठरवतो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, फंबल होतो आहे आणि तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2ने पुढे सरकेल 18 धावा धावफलकावरती. सुप्रीमो चषक देखील तुमच्या भेटीसाठी येत आहे. 23 तारखेपासून नक्कीच प्रारंभ आहे आणि कालच आपण त्याचे लाईव्ह लॉट्स देखील पाहिले आणि सुप्रीमो चषकामध्ये आपण सुहास पवारला इन ॲक्शनमध्ये पाहू शकाल. कारण की पाहिलं गेलं तर डोंबिवलीचे 2 संघ देखील त्या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत. शांतिरत्न डोंबिवली आणि सँडी एस पी अर्थातच दीपक दादा प्रतिष्ठान. यावेळी शॉट अंपूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. अप्रतिम गोलंदाजी मिनेश पाटील करतोय या षटकामध्ये, कारण की सुहास पवारला शांत ठेवलाय या चेंडूवरती. शॉट अंपूल करण्याचा प्रयत्न केला होता, प्रयत्न फसलाय. डॉट बॉल येतोय, धावसंख्या स्थिर आहे 18 धावा धावफलकावरती. 1/18 धावसंख्या आहे. इथून मात्र एक चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल, कारण की सकाळचं सत्र आहे दमट, हे वातावरण आपण पाहतोय. फुल टॉस चेंडू आहे, गॅप शॉट सिलेक्शन, आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दणदणीत खणखणीत चौकार. ते आहेत अप्रतिम कॉन्टेस्ट आपण पाहतोय. हानिया 11 मांडा आणि जय गणेश 11 या 2 टीममध्ये. पुन्हा एकदा ऑन साइडला बिग हिट केला, लॉफ्टेड हिट आणि चेंडू जाईल मिड विकेट, सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार. आमचे नक्कीच ड्रिंक्स ब्रेकर आहेत, त्याने देखील सज्ज राहायचं आहे, कारण की तिसरं षटक सुरू आहे. अजून एक चांगला स्ट्रोक बिग हिट केलाय आणि चेंडू जाईल मिड विकेट, सीमा रेषेच्या बाहेर. लॉंग लॉंग बिग वे, माइटी ह्यूज मॅक्सिमम षटकार. 34 धावा धावफलकावरती आहेत. आता मात्र कमबॅक करतोय गोलंदाज मिनेश पाटील. 1 धाव झाली कंप्लीट आणि एकाच धावीवरती समाधान मानावं लागतंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 35. अप्रतिम बॅटिंग यावेळेस करतोय सुहास पवार. पवारची पॉवर आपण पाहिली या तिसऱ्या षटकामध्ये. 2 उत्तुंग षटकार आणि एक चौकार आला, तो म्हणजेच सुहास पवारच्या बॅटमधून. फैजान शेख यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. वेलकम, गुड मॉर्निंग फैजान. आणि आज सकाळी आमचे ड्रिंक्स ब्रेकर आहेत या पहिल्या मॅचसाठी इरफान यांचं देखील मी विशेष आभार व्यक्त करतोय. गुड मॉर्निंग इरफान. आणि त्यांना आपण उद्या इन ॲक्शनमध्ये पाहू शकाल. यस, फाल्कॉन 11 या टीमकडून ते नक्कीच खेळणार आहेत. फिरोज शेख यांचा संघ आहे.
तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 35 धावा. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवरती येतोय सिद्धू पाटील, जो आयकॉन प्लेअर आहे जय गणेश 11 या टीमचा. आणि दुसऱ्या बाजूला स्ट्रायकिंग एंडवरती फलंदाज आहे तो म्हणजेच हानिया 11 मांडा टीमचा आयकॉन प्लेअर सुहास पवार. सुहास पवारची आपण पॉवर पाहिली तिसऱ्या षटकामध्ये. अप्रतिम बॅटिंग केली, 2 उत्तुंग षटकार, 1 चौकार आला मिनेश पाटीलच्या अगेन्स्ट. गोलंदाज सिद्धू पाटील आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे सुहास पवार. एक चांगलं कॉन्टेस्ट, एक चांगलं बॅटल नक्कीच रंगेल या षटकामध्ये. आयकॉन वर्सेस आयकॉन. शॉर्ट आर्म पुल, पुल अँड पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल, वंडरफुल षटकार. चाळीस धावा धावफलकावरती आणि वैयक्तिक खेळतोय सुहास पवार. 8 चेंडू आणि 26 या धावसंख्येवरती 3 उत्तुंग षटकार, 1 चौकार आलाय त्याच्या बॅटमधून. अजून एक चांगला स्ट्रोक, परंतु मिस टायमिंग आहे, झेल पर्यंत पोहोचू शकला नाहीये आतिश. खूप चांगला प्रयत्न केला होता आणि तोपर्यंत मिळते एकच धाव. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 42 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक हे 4थं मार्गस्थ आहे सिद्धू पाटीलचं. नक्कीच फिरकी आक्रमण वाडेगर टीमची ओळख आहे सिद्धू पाटील, कारण की वाडेगर संघ म्हटलं तर सिद्धू पाटीलच्या नावाने ओळखलं जातं आणि त्याच वाडेगर टीमची ओळख सिद्धू पाटील. गोलंदाजी मार्कवरती अनेक वर्षांचा अनुभव आहे, प्रचंड एक्सपिरियन्स आहे आणि तोच एक्सपिरियन्स सिद्ध करावा लागेल, कारण की धावसंख्या आहे 42 धावा. 6 षटकांचा सामना आहे. सकाळचं हे सत्र आहे. दमट हे वातावरण आपण पाहतोय आणि या दमट वातावरणामध्ये सुरू असलेला हा सामना आपण पाहतोय. अनेक प्रेक्षक वर्ग देखील उपस्थित आहेत. कल्याण प्रीमियर लीगचा ते देखील आनंद घेत आहेत. त्या सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. ऐतिहासिक हे मैदान आपण पाहतोय. सुभाष मैदानावरती सुरू असलेली ही कल्याण प्रीमियर लीगची भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा. राईट मोर द विकेट. शफल झाले फलंदाज. ऑन साइडला शॉर्ट ऑन पुल केला, मिस टायमिंग आहे आणि तेवढाच चांगला झेल पकडलाय मुन्नाने. फलंदाज बाद, बिग विकेट डाऊन. रोशन भगत बॅक टू द पवेलियन. नक्कीच मांडा टिटवाला शहराचे उद्योजक समाजसेवक मुकलीसबाई कबाडी साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या आपण देऊया मुकलीसबाई कबाडी साहेबांना लाख लाख शुभेच्छा. उदंड आयुष्य लाभू दे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. न्यू बॅट्समन संकेत भोईर. सिक्सर किंग आहे. यावीस लाईन खराब आहे. वाईड बॉल येतोय. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 43 धावा धावफलकावरती. यावेळी मिस टायमिंग आहे आणि फलंदाज झालाय बाद. खूप चांगला झेल टिपलाय प्रवीणने आणि अजून एक धक्का लागलाय. संकेत भोईर 0 वरती बाद.
फईम येतोय नवीन फलंदाज जो कॅप्टन आहे हानिया 11 मांडा या टीमचा आणि या हानिया 11 मांडा टीमचे पुरस्कर्ते आहेत आतिकबाई सय्यद यांचा संघ आपण पाहू शकाल. सुहास पवारने खूप चांगली बॅटिंग केली आहे आणि आता मात्र येतोय बॅटिंग करण्यासाठी फईम इद्रिसी. स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट, जेन्युन ऑलराऊंडर आहे. सिद्धू पाटील, हॅट्रिकची संधी आहे, एकही हॅट्रिक आपण पाहिली नाही आहे या स्पर्धेमध्ये. बघूया पहिली विकेट हॅट्रिक पूर्ण करेल का हा गोलंदाज सिद्धू पाटील. यावीस क्लीन बोल्ड, यष्ट उद्ध्वस्त दांडी गोल, यू मिस आय डेफिनेटली इट. आणि या स्पर्धेमधील ही पहिली विकेट हॅट्रिक पूर्ण करतोय सिद्धू पाटील. तर एक आयोजकांच्या वतीने एक सूचना आहे, 2 धावांची पॅनल्टी असेल जय गणेश 11 या टीमला, कारण की मुन्नाची जी ट्रॅक पॅन आहे ती ब्लू कलरची आहे. आम्ही आधीच सूचना केली होती, ऑप्शनमध्ये देखील सांगितलं होतं. जेव्हा नक्कीच इनिंग संपेल तेव्हा ते आपण 2 धावा ॲड करू स्कोर कार्डमध्ये. हानिया 11 मांडा या टीमच्या न्यू बॅट्समन येतो आहे. रुपेश भगत येतोय 6व्या क्रमांकावरती. 4 फलंदाज बाद झालेत. एक चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल. जास्तीत जास्त स्ट्राईक सुहास पवारला द्यावी लागेल, कारण की सुहास पवार भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे. यावीस ऑन साईडला शॉर्ट पुल करतायत. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये मुन्ना, खूप चांगले क्षेत्ररक्षण. एक धाव झाली कंप्लीट आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतं आहे. आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 11.00च्या सरासरीने 44 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. चव्वेचाळीस धावा धावफलकावरती आहेत. आणि सेकंड स्पेलमध्ये येतोय गोलंदाज ऋषभ गायकवाड, मॅन फ्रॉम तिसगावचा स्टार खेळाडू आपण पाहतोय. अष्टपैलू आहे. काल देखील आपण पाहिलं गेलं तर सौरभ गायकवाडने इम्प्रेस केलं. फलंदाजी असेल गोलंदाजी असेल खूप चांगली कामगिरी केली होती, परंतु शेवटच्या सामन्यामध्ये पराभूत व्हावं लागलं. इमाद 11 बल्ल्यानी या टीमकडून नक्कीच ते खेळवते. सौरभ 42 धाव बनवल्या होत्या नक्कीच चौथ्या सामन्यामध्ये सौरभने. सेकंड स्पेलमध्ये येतोय ऋषभ गायकवाड. जे ऋषभ गायकवाडने पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्या होत्या तोच येतोय गोलंदाजी मार्कवरती ऋषभ. आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे रुपेश भगत, अविनाश भगत यांचे छोटे बंधू. यावी सेन्सिबल फटका आहे, कारण की सुहास पवारला स्ट्राईक नक्कीच देण्याचा प्रयत्न केला आहे या चेंडूवरती रुपेश भगतने. सेन्सिबल क्रिकेट आपण पाहतो आहे. यावीस रुपेश भगतच्या माध्यमातून एक धाव कंप्लीट केली आणि स्ट्राईक रोटेट केली आहे आणि स्ट्राईक मिळते ती म्हणजे सुहास पवारला. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 45 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक हे 5वं मार्गस्थ आहे गोलंदाज ऋषभ गायकवाडचं.
गोलंदाज ऋषभ. यावेळेस बिग हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता, प्रयत्न फसला. बॅटवरती चेंडू येत नाहीये, बॅटच्या आतली कडा लागते आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. शॉर्ट पॉईंटला धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाहीये. डॉट बॉल येतोय. धावसंख्या स्थिर आहे 45. 45 धावा धावफलकावरती. यावेळेस मिस टायमिंग आहे, झेलची शक्यता असेल. थॉमस जज करतोय आणि सुरेख झेल टिपलाय थॉमसने आणि या सामन्यामधील या इनिंग मधील ही गोल्डन विकेट कॅरी करतोय गोलंदाज ऋषभ गायकवाड. आणि खूप मोठा धक्का लागलाय हानिया 11 मांडा टीमला. सुहास पवार बॅक टू द पवेलियन. उदाट आल्या सुहास पवारसाठी 11 चेंडूंमध्ये 27 धावांची विस्फोटक. नक्कीच खेळी साकारली आपल्या टीमसाठी. सुहास पवारने आपली पॉवर दाखवली आहे या पहिल्या सामन्यामध्ये. ऑलराऊंडर आहे, आयकॉन आहे हानिया 11 मांडा या टीमचा. न्यू बॅट्समन येतोय अमिताभ यादव. अजून एक खूप मोठं नाव आहे. नक्कीच 7व्या क्रमांकावरती आलाय. 7व्या 8व्या आणि 6व्या क्रमांकाचे फलंदाज हे नेहमीच विस्फोटक असतात. कमी चेंडूमध्ये जास्त धाव बनवण्याची क्षमता असते आणि ती क्षमता सिद्ध करावी लागेल, कारण की स्लोगोरचं हे षटक सुरू आहे. ऋषभ गायकवाडने इम्प्रेस केलंय. गतीमध्ये परिवर्तन. यावेळेस ड्राईव्ह केलं, सॉफ्ट हँडने खेळले होते. क्षेत्ररक्षक आहेत मिनेश पाटील. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण आणि एकच धाव मिळते. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 46. 46 धावा धावफलकावरती. या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी करतोय ऋषभ गायकवाड हा गोलंदाज. पहिल्या 4 षटकांमध्ये 44 धावा बनवल्या होत्या आणि या षटकामध्ये धावसंख्येला ब्रेक लावलाय. धावसंख्येला अंकुश लावलाय. अजून एक धाव कंप्लीट केली आहे. मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवतोय. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाज ऋषभ गायकवाडच्या माध्यमातून. धावसंख्या आहे 47 धावा. 5 चेंडू फेकलेत, अवघ्या 3 धावा खर्च करतोय आणि या षटकामध्ये सुहास पवारची गोल्डन विकेट देखील कॅरी केली आहे ऋषभ गायकवाडने. अप्रतिम गोलंदाजी, कंजूस गोलंदाजी, इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. या विस्फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे, जज करतायत. त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर फिल्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई 6 रन. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 53 धावा. 50 कंप्लीट, 50 अप. तर 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 53 धावा. अमिताभ यादवच्या बॅटमधून आपण उत्तुंग षटकार पाहिलाय. अमिताभ यादव आणि रुपेश भगत ही जोडी आहे. यापुढील सामना आहे नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 गंधारी या दोन टीममध्ये. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल
टॉससाठी आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे. नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 गंधारी. सिद्धू पाटील येतोय सेकंड स्पेलमध्ये. फिरकी आक्रमण आहे या अंतिम षटकामध्ये येतोय. आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे रुपेश भगत मॅन फ्रॉम बल्ल्यानी. यावीस ऑन साईडला बिगिट करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये, खूप चांगले क्षेत्ररक्षण, तेवढीच चांगली फेकी. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतं धावसंख्या. एकने पुढे सरकेल 54 धावा धावफलकावरती आहेत. खूप चांगली धावसंख्या बनवली आहे या सकाळच्या सत्रामध्ये, कारण की सुहास पवार सारखा ऑलराऊंडर या टीममध्ये आहे. त्यामुळे 6 षटकांचा सामना आहे. 6 षटकांमध्ये 65 ते 70 धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल हानिया 11 मांडा या टीमचा. अनेक प्रेक्षक देखील आपण पाहू शकाल या सामन्याचा आनंद घेताना. यावेळी चांगला चेंडू आहे, लेग ब्रेक होता, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. ही खासियत आहे, ही ओळख आहे सिद्धू पाटीलची. दोन्ही बाजूला वळवण्याची क्षमता आहे गोलंदाज सिद्धू पाटीलमध्ये. नक्कीच वाडेकर या टीमला फिरकीचं माहेरघर हे म्हटलं जातं आणि वाडेकर टीमची ओळख सिद्धू पाटील गोलंदाजी करतोय. राईट मोर द विकेट, डान्सिंग डाऊन द विकेट, शॉट अंपुल केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत ते फक्त बनतील प्रेक्षक आणि चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग, सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. बॅटिंग करतो फलंदाज अमिताभ यादव. अमिताभ यादवच्या बॅटमधून 2 उत्तुंग षटकार आले. 4 चेंडूंमध्ये 13 या धावसंख्येवरती बॅटिंग करतोय आणि संघाची धावसंख्या आहे 60 धावा धावफलकावरती. शेवटच्या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक आहेत. अमिताभ यादवकडे ताकद भरपूर आहे, त्या ताकदीचा तो वापर करतोय सिद्धू पाटील. कमबॅक करावा लागेल. यावेळी ऑनसाईडला फटका कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची बाहेरची कडा आहे आणि चेंडू ट्रावल फाईन लेगच्या दिशेने फंबल होतोय. तोपर्यंत मिळतात या 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 62 धावा धावफलकावरती. धावा धावफलकावरती आहेत आणि शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या 2 चेंडूनंतर आपण टॉस देखील करणार आहोत. यावेळी चांगला चेंडू आहे, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. डॉट बॉल येतोय. सुरेख गोलंदाजी. धावसंख्या स्थिर आहे 62 या धावसंख्येवरती आणि शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. यावेळी फलंदाज झालाय बाद. शेवटच्या बॉलवरती विकेट मिळवली आहे सिद्धू पाटीलने आणि 6 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या या धावफलकावरती 62 आणि 63 धावांचं लक्ष ठेवलं आहे जय गणेश 11 या टीम समोर. हानिया 11 मांडा या टीमने 2 धावा पॅनल्टीच्या ॲड करतोय. एकूण 64 धावा आणि 65 धावांचं टार्गेट असेल. साठी यायचं आहे विनंती असेल. नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल टॉससाठी आपण त्वरित. नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 गंधारी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल टॉससाठी आपण यायचं आहे.
65 धावांचं टार्गेट आहे. 2 धावा पॅनल्टीच्या ॲड केल्यात, एकूण 62 धावा बनवल्यात आणि 2 धावा पॅनल्टीच्या ॲड करून 64 धावा आणि 65 धावांचं टार्गेट असेल 6 षटकांमध्ये. 6 षटकांचे सामने आपण पाहतोय. यापुढील सामना असेल नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 गंधारी. आतिकबाई सय्यद साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे. आतिकबाई सय्यद साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे. जे टीम ओनर आहेत हानिया 11 मांडा टीमचे, आतिकबाई सय्यद साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना असेल मुकलीसबाई कबाडी आणि आतिकबाई सय्यद साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे. नेक्स्ट मॅच आपण पाहू शकाल नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 या दोन टीममध्ये. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे आणि फलंदाज देखील पाठवायचे आहेत. विनंती असेल 65 धावांचं टार्गेट आहे. 65 धावांचं टार्गेट आहे. नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 या दोन टीममध्ये आपण टॉस करतोय. नेक्स्ट मॅच आपण पाहू शकाल नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 गंधारी मुकलीसबाई कबाडी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. सिद्धू पाटील आणि प्रवीण खनका ही जोडी पाहायला मिळते ती म्हणजेच जय गणेश 11 या टीमकडून 65 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 65 धावांचा पाठलाग कशाप्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया. आपण मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ, व्हॉइस ऑफ पालेगाव सोनू बांगर यांना. नेव्हिटेक रायडर्स या टीमने टॉस जिंकून प्रथम स्वीकारले ते क्षेत्ररक्षण आणि इन्व्हाइट केले स्वरूप 11 गंधारी या टीमला फलंदाजी करण्यासाठी. तर नेक्स्ट मॅचमध्ये या दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती असेल आपण देखील सज्ज राहायचं आहे. हा सामना समाप्त झाल्यानंतर त्वरितच दुसरा सामना देखील सुरू केला जाईल. नेव्हिटेक रायडर्स आणि स्वरूप 11 गंधारी. नक्कीच आमचे जवळचे मित्र आणि राया गावचे समाजसेवक फुरकान पावले यांकडून रॉब कुंगले यांच्यासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. ते देखील यूट्यूबच्या माध्यमातून या क्रिकेट स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. वेलकम फुरकान, स्वागत आहे. थैंक यू सो मच रोशन संदे. तो बहुत बहुत शुक्रिया. चलते हैं दोस्तों मैदान के अंदर सभी दर्शकों को फिर से एक बार इस प्रतियोगिता में मैं सोनू बांगर हार्दिक स्वागत करता हूं. और दोस्तों प्रतियोगिता देख रहे हैं बिल्कुल कल्याण प्रीमियर लीग 2022 का पर्व सीजन नंबर 1. और
आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला दोस्तों मैदान के अंदर शुरू है। एक तरफ है जय गणेश 11 और दूसरी तरफ है हानिया 11 मांडा टीम। टॉस जीता था पहले जय गणेश 11 टीम ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था हनिया 11 मांडा टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर हनिया 11 मांडा टीम ने कुल मिला के 6 ओवर में बनाए थे बिल्कुल 62 रन, यानी कि 2 ओवर की पेनल्टी भी थी। एक खिलाड़ी की ट्रैक पैंट ये बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल ब्लू थी, इसकी वजह से 2 रन की पेनल्टी दी। 64 रन बने और 65 रन का लक्ष्य था और सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके थे प्रवीण खनका और देखा जाए तो सिद्धू पाटिल। और अब इस गेंद के ऊपर प्रवीण खनका आउट हो चुके, यानी कि लगता है पहला झटका जय गणेश 11 टीम को। डीजे जाकिर गेंदबाजी कर रहे, पहला ओवर पावर पे का बिल्कुल फेंक रहे मैदान के अंदर। 2 खिलाड़ी थी जिस घर के बाहर भी आपको दिखाई देंगे और प्रवीण खनका आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आकाश चौहान। रवी बेलनकर जे आपण पाहू शकता नक्कीच नेव्हिटेक रायडर्स या टीमचे ओनर आहेत, टीम ओनर आहेत, तर त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती या। उद्योजक समाजसेवक आहेत तर त्यांना देखील विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती या, आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। इस बार स्ट्रोक अच्छा लेकिन खिलाड़ी थे मौजूद और रनआउट का मौका था और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। जैसे आए ना बल्लेबाज यहां पर देखा जाए तो आकाश चौहान और वैसे ही लौटे पवेलियन में और एक झटका लगता हुआ रनआउट के स्वरूप से बल्लेबाजी करते हुए जय गणेश 11 टीम को। डीजे अच्छा था लेकिन पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। जैसे वो खिलाड़ी ने विकेट कीपर के हाथों में गेंद फेंकी ना, वैसे विकेट कीपर आप देख सकते हैं, यानी कि रॉब कुंगले वहां पर थे जो कि एक मास्टर माइंड खिलाड़ी है और हमेशा विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं। देखा जाए ना ये खिलाड़ी की एज अभी भी 50+ के ऊपर है। लाजवाब है खिलाड़ी, शानदार है खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं अपनी टीम के लिए और आरसीसी राया इस टीम के लिए हमेशा खेलते हुए हमें देखा है और वही खिलाड़ी अब मैदान के अंदर अच्छा प्रदर्शन करते हुए विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं रॉब कुंगले और गेंदबाजी की कमान संभाले फिर से एक बार तैयार जाकिर है। बल्लेबाज मुन्ना इस बार ऑप्शन के बाहर निकले, जगह बनाई स्ट्रोक के लिए और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर, मुन्ना के बल्ले से पहला चौका। इसी चौके की मदद से देख बिल्कुल मुन्ना और जय गणेश 11 टीम का खाता ओपन हो चुका है। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, 65 रन का लक्ष्य है और अब चौका आया बल्लेबाज मुन्ना के बल्ले से ओवर द विकेट। फिर से एक बार वही शॉट खेलने का प्रयास किया था मुन्ना ने, थोड़े से नाराज होते हुए खुद के ऊपर ऑप्शन के बाहर निकले थे, जगह भी बनाई थी लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं है, गेंद सीधा विकेट कीपर रॉब कुंगले के हाथ में जा चुकी है। डॉट गेंद की समाप्ति। ओवर की बात करेंगे तो अब तक गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष। शानदार गेंदबाजी पहले ओवर में पावर प्ले में जाकिर के माध्यम से। आखिरी गेंद इस बार उठाया, बिल्कुल स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद के ऊपर आएंगे, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक मौका मिला 2 रन लेने का मुन्ना और बल्लेबाज सिद्धू पाटिल को। 2 रन आखिरी गेंद के ऊपर मिल चुके हैं और पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है और पावर प्ले में बने बल्लेबाजी करते हुए जय गणेश 11 टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे
समाप्ति के बाद टोटल बन चुके हैं सिर्फ 6 रन। थोड़ा सी देखा जाए ना तो जय गणेश 11 टीम बैकफुट के ऊपर है। आगे यदि आपको फ्रंट फुट पे आना है तो अच्छी बल्लेबाजी इस पावर पे के दूसरे ओवर में करनी पड़ेगी, और आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि अब गेंदबाज भी नामचीन और बड़े गेंदबाज है, यानी कि सुभाष पवार, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए अच्छे से स्ट्रोक दिखाए, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और आप गेंदबाजी कैसे करेंगे। सामने भी खिलाड़ी बड़े हैं, यानी कि वाडेगर की पहचान, ये खिलाड़ी बहुत बड़े हैं दोस्तों, सिद्धू पाटिल। जब गेंदबाजी कर रहे थे सिद्धू पाटिल तब सुभाष पवार ने उनके खिलाफ एक छक्का लगाया था, और अब बिल्कुल सुभाष पवार गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजी कैसे होगी सिद्धू पाटिल की ओर से। आइकॉन वर्सेस आइकॉन, यानी कि दोनों भी खिलाड़ी आइकॉन की भूमिका निभा रहे अपने अपने टीम के लिए। यह बड़ा कॉन्टेस्ट और ये बड़ा मुकाबला। गुड मॉर्निंग सभी को, बिल्कुल सभी दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। और चलते हैं मैदान के अंदर, सुभाष तैयार, दूसरा ओवर लेकर 3 खिलाड़ी अब तीसरे घेरे के बाहर है, कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि टीम को जरूरत इस पावर पे की दूसरे ओवर में बड़े शॉट की। 65 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है बल्लेबाजी करते हुए जय गणेश 11 टीम। पहले गेंद इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर चले गए थे गेंद, लेकिन सुभाष पवार ने ऑप्शन की लाइन रखी थी, ऑप्शन के ऊपर गेंद को रखा और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए कितना क्लोज कीपिंग कर रहे हैं रॉब कोंगले। आसान नहीं दोस्तों विकेट कीपिंग की भूमिका निभाना। और इस बार बल्ले का मुंह खोला, टॉपे जरूर लगी है, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। फाइनली की दिशा में खिलाड़ी पहुंच चुके थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी दूर थी, और जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे फेंके तब तक मौका बना 1 रन लेने का, और टोटल पहुंच चुके इस 1 रन की मदद से 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 बड़े झटके लग चुके पहले ओवर में। देखा जाए तो प्रवीण खन्ना आउट हो चुके थे, उसके बाद में देखा जाए तो आकाश चौहान भी आउट हो चुके हैं, और अब मुन्ना और देखा जाए तो सिद्धू पाटिल पे पूरी जिम्मेदारी इस मुकाबले की। मुन्ना के बल्ले से एक चौका जरूर आया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छा स्ट्रोक के खिलाड़ी मौजूद वाइड इस लॉन्ग ऑन की दिशा में, और फहीम वहां पर थे, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच फहीम लेते हुए, और एक झटका लगता बा जय गणेश 11 टीम को। मुन्ना बैक टू द डगआउट। लगातार विकेट देखा जा रहा है बिल्कुल मैदान के अंदर। प्रवीण खन्ना आउट हुए, उसके बाद में आकाश चौहान आउट हुए, अब मुन्ना भी आउट हो चुके हैं, यानी कि 3 प्रमुख बल्लेबाज खो चुकी है अब जय गणेश 11 टीम। अच्छी गेंदबाजी सुभाष के माध्यम से भी नए बल्लेबाज आ चुके हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। सौरभ, माफ कीजिए ऋषभ है, सौरभ कल के दिन में बिल्कुल खेल चुके थे इस मैदान के ऊपर, और अब उनके गांव के खिलाड़ी यानी कि 30 गांव के खिलाड़ी है, और ऋषभ आ चुके हैं मैदान के अंदर। एक है बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं ऋषभ पंत, और ये भी ऋषभ है, लेकिन ये खेल रहे हैं हालांकि जय गणेश 11 टीम के लिए। कैसे प्रदर्शन करेंगे मैदान के अंदर, टीम को जरूरत है एक पार्टनरशिप की और बड़े शॉट की भी। थोड़ा सा प्रेशर में आती भी जय गणेश 11 टीम। ऑन साइड में देखा जाए तो 2 खिलाड़ी रखे गए यहाँ पर ऋषभ के लिए। इस बार गेंद अच्छी गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद बिल्कुल पैड के ऊपर गिरी, और डॉट गेंद की समाप्ति, कोई संपर्क बना नहीं बल्ले और गेंद का। अच्छी गेंदबाजी करे सुभाष पवार इस दूसरे पावर पे के ओवर में 4 गेंदें फेंकी, और अब तक 1 ही रन खर्च किया है। शानदार गेंदबाजी, और एक विकेट भी चटकाई है सुभाष पवार ने। बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी की थी सुभाष ने, और गेंदबाजी भी उतनी अच्छी कर रहे हैं राउंड द विकेट। इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बना, यस ये स्ट्रोक अच्छा है, और रन्स में अच्छे मिलेंगे। गैप में सीधा ढकेला गेंद को, और गेंद जा पहुंची सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। आता हुआ ऋषभ के बल्ले से यह पहला चौका।
आता हुआ बल्लेबाज ऋषभ के बल्ले से और चौके की मदद से टीम पहुंची है। कुल मिला के रन संख्या बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन बन चुके हैं। अब भी देखा जाए ना तो स्कोर कम है क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है, पावर पे का 6 ओवर का मुकाबला है, 65 रन का पीछा करिए और अब तक 11 रन बन चुके हैं। इस बार उठाने की कोशिश थी, गेंद पड़ने के बाद डीप रही नीचे, पूरी तरह से रहती हुई गेंद और 22 का इशारा अंपायर के द्वारा रन मिला 1-22 के रूप से और ओवर नंबर दूसरा भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है, पावर पे समाप्त हो चुका है और पावर पे के समाप्ति के बाद स्कोर देखा जाए तो रन बॉल यानी कि 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन भी बन चुके 12 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जय गणेश 11 टीम डीजे। कुल मिला के 12 रन, थोड़ा सा बैकफुट पे ऊपर है पूरी तरह से जय गणेश 11 टीम और अब चाहिए जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 24 गेंदें शेष और 53 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। लक्ष्य बड़ा है लेकिन ऐसा कहा जाता है दोस्तों क्रिकेट में कोई भी देखा जाए तो लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, आपको बनाने के लिए अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब आप खुद के ऊपर विश्वास रख के बल्लेबाजी करेंगे मैदान के अंदर तब जाके ये लक्ष्य आप पूरा कर सकते हैं। कैसे बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड के ऊपर ऋषभ, गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद लॉक किया, गेंद को उठाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और इस बार गेंद जा पहुंचे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंदबाज का स्वागत, वेलकम टू द ग्राउंड। ओवर लेकर आ रहे हैं बिल्कुल अपनी खुद की। देखा जाए तो जाकिर जिन्होंने पहले ओवर जब फेंका ना तभी 6 रन खर्च किए थे और अब पहले गेंद के ऊपर ऋषभ ने उनका स्वागत किया है, वेलकम टू द ग्राउंड। इस बार रिवर्स अटेंड करना चाहते थे रॉब कुंगले, विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन अंपायर का फैसला बल्लेबाज से है, डॉट गेंद की समाप्ति आवश्यकता नहीं है। देखा जाए ना तो सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो बिल्कुल आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ऋषभ ने और पूरी तरह से बीट हुए और डॉट गेंद की समाप्ति। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, 6 रन पहले गेंद के ऊपर आ चुके थे और इस बार रिवर्स अटेंड किया और पूरी तरह से चूके। स्कोर कार्ड पे देखा जाए तो रन संख्या बन चुकी है 18, अब तक रन बन चुके। सिद्धू पाटिल दूसरी तरफ नॉट स्ट्राइक पे, क्या पार्टनरशिप करेंगे दोनों के बीच में। अगर पार्टनरशिप अच्छी होती है और ज्यादातर विकेट पे समय बिताते हैं ना दोनों बल्लेबाज तो कहीं तो जाके मुकाबला आगे जा सकता है। 47 रन की आवश्यकता अभी भी, उठाने की कोशिश, स्लॉट में दी गेंद लेकिन कोई भी संपर्क नहीं है, टाइमिंग नहीं बन पाया और बीट हो चुके पूरी तरह से बल्लेबाज सौरभ, डॉट गेंद की समाप्ति। ऋषभ माफ कीजिए बल्लेबाज है। और डीजे मास्टर थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिए, थैंक यू। थोड़ा सा माइक ला आवाज है प्लीज। जाकिर तैयार फिर से एक बार राउंड द विकेट। इस बार शॉट अच्छा है और रन्स भी मिलेंगे अच्छे, गेंद को सीधा भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधा 6 रन।
105 लगभग देखा जाए ना तो शॉट ऋषभ पंत की तरह था, क्योंकि ऐसे शॉट ऋषभ पंत भी लगाते हैं। वैसे बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर अब ऋषभ गायकवाड़, क्या बल्लेबाजी, क्या शॉट था, बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर निकले, जैसे गेंद गुडलैंड के ऊपर गिरी वैसे बैट स्पीड देखिए कितना था, और गेंद को सीधा भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए, और 6 रन की मदद से टोटल पहुंच चुके अब 24, यानी कि 24 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा स्पेल फेंक रहे खुद का बिल्कुल जाकिर, और दूसरे स्पेल में देखा है तो पूरी तरह से अब महंगे साबित हो रहे हैं। 4 गेंदे फेंकी और 12 रन अब तक खर्च कर चुके इस ओवर में जाकिर। ऋषभ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। अब 41 रन की अभी भी आवश्यकता है जीत के लिए बात करेंगे तो। जय गणेश 11 टीम को इस बार अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल रनआउट का मौका था लेकिन सुभाष पवार थे पूरी तरह से चूके, और सिद्धू पाटिल सेव हो चुके बिल्कुल क्रीज पे। 1 रन मिला, टोटल पहुंच चुके 25, 25 रन बन चुके। यदि बिल्कुल डायरेक्ट हिट होता ना तो सिद्धू पाटिल आउट हो चुके थे, और बड़ा झटका लगता था जय गणेश 11 टीम को। लक फैक्टर पूरी तरह से ऑन है सिद्धू पाटिल का, किस्मत भी साथ दे रही है उनका, और ऐसे ख्याल में कैसे बल्लेबाजी करेंगे अब देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो ऋषभ ने अच्छी बल्लेबाजी की इस ओवर में, और अब सिद्धू पाटिल कैसे बल्लेबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद, फायदा उठा नहीं पाए, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जहां पहुंचे, जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे। रन मिला 1, और ओवर नंबर तीसरा भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल बन चुके 26, 26 रन बन चुके, और आप जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 18 गेंदे और 39 रन की आवश्यकता। 18 गेंदे और 39 रन डीजे। तो 18 गेंदे और 39 रन की आवश्यकता, यानी कि समीकरण बैलेंस है दोस्तों, मुकाबला अभी बैलेंस है। टोटल बन चुके कुल मिलाकर 26 रन। 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 39 धावेची गरज या सामन्यामध्ये आतापर्यंत आपण पाहू शकता। आज भरपूर चांगला है, मुकाबला बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बिल्कुल एक तरफ है जय गणेश 11 टीम, सिद्धू पाटिल और ऋषभ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है। और दूसरी तरफ सुभाष पाटिल की टीम यानी कि सुभाष पवार की टीम यानी कि बिल्कुल हानिया 11 मांडा टीम कैसे प्रदर्शन करेगी, क्योंकि सुभाष ने 1 ओवर जरूर फेंका है, और 1 ओवर फेंके सुभाष ने 6 ही रन खर्च किए थे, और सेकंड स्पेल में जरूर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए सुभाष। बिल्कुल निल्सन मडवी भी आ चुके हैं, इन एक्शन में दिखेंगे। बिल्कुल यही तो निल्सन मडवी है। निल्सन मडवी, उसके बाद में देखा जाए तो अतुल पाटिल होंगे, ये भी बड़े खिलाड़ी है दोस्तों, सापाटी टीम के ग्रामीण के खिलाड़ी है। कल भी देखा हमने बिल्कुल अधिक पाटिल को देखा इस मैदान के ऊपर खेलते हुए, और अब उसी टीम के ये 2 खिलाड़ी खेलेंगे इस मैदान के ऊपर। चलते हैं दोस्तों मैदान के अंदर, चलिए स्पीड अप कीजिए, मुकाबले को जल्द से जल्द शुरू कीजिए। मैंने पहले कहा था दोस्तों 1 ओवर जरूर फेंका सुभाष पवार ने, सेकेंड ओवर लेकर जरूर आएंगे, और अब आ चुके सुभाष पवार। क्या विकेट चटकाएंगे या फिर सिद्धू पाटिल और ऋषभ अब तक जो बल्लेबाजी करे ना वैसे बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए रन बनाएंगे, बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि गेंदे बचे 18 और 39 रन की आवश्यकता है। मुकाबला अभी बैलेंस है दोस्तों, 50-50 में चलता है भाई मुकाबला मैदान के अंदर। सुभाष पवार का ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ओवर में विकेट चटकाने के लिए बिल्कुल कप्तान ने भेजा है सुभाष पवार को, और क्या विकेट चटकाएंगे सुभाष की पहले गेंद इस ओवर की। सिद्धू पाटिल के लिए गेंद थी, बिल्कुल हवा में होगी, मिस टाइमिंग हो चुकी है, और क्या किया है खिलाड़ी ने, क्या छूटा, और सुभाष पवार का दिल भी टूटा। सुभाष पवार भी जानते हैं ये विकेट बहुत बड़ी थी, उसी के लिए मैं आया था गेंदबाजी करने के लिए, और पहले ही गेंद के ऊपर ये मौका मिला था, और बिल्कुल एक क्या छोटा है।
बहुत ही बड़ा है विकेट था। बिल्कुल मोहित के हाथ से जल्दी कैच छूटी नहीं है, लेकिन क्या करें, अब इंसान है दोस्तों बिल्कुल। और ये क्रिकेट है दोस्तों, कभी कुछ हो सकता है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, कब आप फॉर्म में रहते हैं, कब आप फॉर्म में नहीं रहते, और कब क्या आपका प्रदर्शन अच्छा होता है मैदान के अंदर, तो कब आपका प्रदर्शन खराब होता है। कैच छूटा और सिद्धू पाटिल को मिला पहला जुदान, और आप चाहिए बिल्कुल 17 गेंदे और 38 रन की आवश्यकता। ऋषभ और सुभाष पवार के बीच में मुकाबला राउंड द विकेट। ऋषभ के लिए गेंद थी, स्लॉट में उठाया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके पहुंच से बाहर। वन बाउंड चौका, ऋषभ गायकवाड़ ऑन अ फायर। पर अगर कैच लेते थे ना तो सिद्धू पाटिल आउट होते थे, और नए बल्लेबाज नए रूल के साथ में नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे होते थे। ऋषभ गायकवाड़ नहीं होते थे, लेकिन ऋषभ अब स्ट्राइक पे आ चुके और पहले गेंद के ऊपर ही चौका लगा दिया है। टोटल बन चुके हैं रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर जहां पहुंचे 31, 31 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषभ अपने टीम के लिए। बिल्कुल ये गलती कर रहे हैं, बार बार ये गलती कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल ऋषभ गायकवाड़, आवश्यकता नहीं है, सीधे बल्ले से रन आ रहे। पिछले ओवर में भी देखा गया है, बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसके बाद रिवर्स अटेंड किया, पूरी तरह से बीट हुए थे। और अभी वही दृश्य है, पहले गेंद के ऊपर मुकाबला करते हुए चौका लगाया और अब रिवर्स अटेंड किया और डॉट गेंद की समाप्ति। इस ओवर के अब तक 3 गेंदे हो चुके हैं और रन खर्च के कुल मिला के सुभाष ने अब तक 5 और टोटल रुके हुए 31 के ऊपर। आप 34 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए। राउंड द विकेट, ऑन साइड में खेला, स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी भी मौजूद है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, 1 रन कंप्लीट और थ्रो भी अच्छा है। बिल्कुल परफेक्ट थ्रो किया यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों में, और एक ही यहाँ पर मिला और टोटल बन चुके बिल्कुल 32 रन। बिल्कुल काफी गर्म हो रही है कमेंट्री बॉक्स में, और जो फैन था ना हमारा, वो लिया हमारे डीजे मास्टर ने। कोई बात नहीं है, उनकी बॉडी बहुत बड़ी है, उनको ज्यादा गर्म हो सकती है। शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट की दिशा में खेला था। बिल्कुल सिद्धू पाटिल थे खिलाड़ी बल्लेबाज, और अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए खिलाड़ी वापस थे रुपेश भगत, और अच्छा थ्रो भी किया रुपेश ने, अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए अपने टीम के लिए। 1 रन मिला, टोटल बन चुके 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। और अब तक देखा जाए तो ओवर की गेंदें हो चुकी है 5, आखिरी गेंद शेष है और बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे ऊपर ऋषभ। सामने की तरफ खेला, ऑन साइड में खेला, गेंद को बॉटम का अच्छा इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है, वाइड लॉन्ग ऑन में गेंद पहुंची है। तब तक खिलाड़ी आएंगे, गेंद को उठाएंगे, फेंके, तब तक 1 रन मिला और ओवर नंबर यहाँ पर चौथा भी समाप्त हो चुका है। 4 ओवर समाप्त हो चुके और टोटल रन पहुंच चुके स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो अब तक 34, और अब जीत के लिए चाहिए समीकरण, आने वाली गेंदें बची 12 और 31 रन की आवश्यकता। सुभाष पवार ने अच्छी गेंदबाजी की, बिल्कुल 2 ओवर उन्होंने फेंके और पहला ओवर फेंका तब 6 रन खर्च किए थे, 1 विकेट भी चटकाई थी, और अब सेकेंड ओवर लेकर आए थे, यानी कि चौथा ओवर लेकर आए थे और चौथे ओवर में भी अच्छी कमबैक की। पहले
गेंद बिल्कुल अच्छी थी। पहले गेंद के ऊपर सिद्धू पाटिल आउट हो सकते थे, लेकिन कैच छूटा मोहित के हाथों से। उसके बाद में स्ट्राइक पे आए ऋषभ ने लगाया चौका। उसके बाद में 4 गेंदों में सिर्फ देखा जा रहा है तो 4 ही रन खर्च किए, 3 रन खर्च किए, यानी कि पूरी तरह से कमबैक किया सुभाष ने आखिरी गेंदों के ऊपर। कुल मिला के 8 रन उन्होंने खर्च किए इस चौथे ओवर में। और अब गेंदे बचे 12 और जीत के लिए चाहिए 31 रन की आवश्यकता। सिद्धू पाटिल और ऋषभ जो 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर जब तक है ना, तब तक दोस्तों मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। और अब गेंदबाज आ चुके हैं 5वां ओवर लेकर। फहीम आ चुके हैं मैदान के अंदर, बिल्कुल जो कि टीम के कप्तान है हानिया 11 मांडा टीम के। क्या कप्तान अपने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कप्तान की भूमिका निभानी पड़ेगी गेंदबाजी करते हुए फहीम को मैदान के अंदर। सामने बल्लेबाज भी हार्ड हिटर है जो सेट हो चुके मैदान के अंदर। अब तक उनके बल्ले से निकले देखा जाए तो 2 छक्के और 3 चौके, 2 चौके, और टोटल रन संख्या देखी जाए तो उनकी कुल मिला के 23 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ गायकवाड़। और फहीम तैयार गेंदबाज अराउंड द विकेट। पहले गेंद तान दिया, उठा दिया वाइड स्लोंगन की दिशा में। कमाल ये खिलाड़ी है और कमाल की ये बल्लेबाजी है। ऋषभ गायकवाड़ ऑन अ फायर, पहली गेंद के ऊपर शानदार चौका। लाडले कमेंटेटर यानी कि नेतिवली की आवाज आ चुकी है, बिल्कुल प्रथमेश ठाकुर, उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे। चलते मैदान के अंदर चौका लगा पहले गेंद के ऊपर, फहीम का स्वागत किया ऋषभ ने, वेलकम टू द ग्राउंड। और आप मुकाबले में बचे कुल मिला के देखा जाए तो गेंदे बचे 11 और जीत के लिए चाहिए 27 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा दोस्तों ऋषभ और जब तक सिद्धू पाटिल मैदान के अंदर है तब तक ये मुकाबले में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ी हैं। ग्रामीण में देखा जाए तो अपनी टीम के लिए खेलते हैं ऋषभ, तिसगांव टीम के खिलाड़ी है, और सिद्धू पाटिल जो कि वाडेगर टीम के खिलाड़ी है। वाडेगर की पहचान है खिलाड़ी जो कि सिद्धू पाटिल। लेकिन इस बार बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ अराउंड द विकेट। गेंद अच्छी है, रफ्तार भरी गेंद थी, काफी रफ्तार थी गेंद में, बिल्कुल गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद काफी तेजी से आ चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में। लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति, विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे सुभाष पवार क्लोज कीपिंग में, और उन्हें भी गेंद नहीं मिली थी क्योंकि रफ्तार बहुत थी गेंद में। कमबैक कर रहे अपनी टीम के लिए फहीम। गेंदे बची 10, 27 रन की आवश्यकता, बड़े हिट की तलाश। फुल टॉस गेंद सामने की तरफ ब्लॉक किया, फायदा उठा नहीं पाए। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद, रन मिला सिर्फ 1, और इसी 1 रन की मदद से टीम पहुंची 39 के ऊपर। अब रन चाहिए कुल मिला के 26, गेंदे बचे 9। और नेविटेक रायडर्स टीम बघा टॉस जिंकला निर्णय कळवायचा आहे, शतरक्षण स्वीकारलंय, आमंत्रित केले बॅटिंगसाठी स्वरूप 11 या टीमला। तो 9 गेंदे और जीत के लिए 26 रन की आवश्यकता। लेफ्ट राइटी कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल दाएं और बाएं के बल्लेबाज मैदान के अंदर है, इसीलिए थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। अब सिद्धू पाटिल आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सिद्धू पाटिल के लिए ऑन साइड में 3 खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मिड विकेट और दूसरा खिलाड़ी होगा स्क्वायर लेग में। फहीम तैयार, शॉट अच्छा है दोस्तों, लेकिन खिलाड़ी मौजूद और बिल्कुल गेंद गई उनके हाथों में। रुपेश वहां पर थे, अच्छा कैच लेते हुए, और अब पारी समाप्त हो चुकी सिद्धू पाटिल की, और अब मुकाबला थोड़ा सा कठिन होता बा जय गणेश 11 टीम के लिए। गेंदे बची 8, जीत के लिए समीकरण बचा है 26 रन की आवश्यकता। डीजे
टीम के लिए और वो सिद्धू पाटिल आउट हो चुके हैं। कवर की दिशा में शॉट खेला था, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने अच्छी कैच ली। रुपेश वहां पर थे, अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए अपने टीम के लिए। और फहीम ने क्या कमबैक किया दोस्तों, पहले गेंद के ऊपर चौका आया था, उसके बाद में अच्छा कमबैक, यानी कि अगली गेंदें उन्होंने फेंकी है। कुल मिला के देखा जाए तो चार गेंदे उन्होंने फेंके और 5 रन सिर्फ खर्च किए और चौथे गेंद के ऊपर विकेट भी चटकाई, यानी कि सिद्धू पाटिल का आउट किया। नए बल्लेबाज अर्जुन, बिल्कुल नए खिलाड़ी है, ये नया चेहरा है, यंग टैलेंटेड एक खिलाड़ी है दोस्तों। कैसा प्रदर्शन करेंगे, 8 गेंदे और 26 की आवश्यकता। फहीम तैयार, राउंड द विकेट। शॉट अच्छा है दोस्तों, सामने खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी आएंगे, गेंद को उठाएंगे, तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। और ज्यादा से ज्यादा देखा जाए ना तो अब ऋषभ गायकवाड़ को स्ट्राइक देनी चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ी सेट हो चुके हैं जिनके बल्ले से अच्छे अच्छे स्ट्रोक भी निकले। और यही अब जो खिलाड़ी है ना, तो जय गणेश 11 टीम की नैया पार करा सकते हैं, कि अब गेंदे बची 7 और जीत के लिए चाहिए समीकरण 25 रन की आवश्यकता। ऐसे कई मुकाबले देखे हमने, बिल्कुल आखिरी के मोमेंट में जीतने वाले टीम को हमने हारते हुए देखा है और हारने वाली टीम को हमने जीतते हुए देखा है। क्रिकेट है दोस्तों, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। अराउंड द विकेट, उठाए गेंद को, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा लिए और लंबाई भी गड़ी, गेंद जा पहुंची सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि अब चाहिए आखिरी 6 गेंदे और जीत के लिए 19 रन की आवश्यकता। ऋषभ गायकवाड़ नहीं है खिलाड़ी, ऋषभ पंत है ऑन अ फायर, 6 रन। कहा था दोस्तों, बिल्कुल ऋषभ गायकवाड़ एक जो ऐसे खिलाड़ी ने अब मैदान के अंदर, वही बिल्कुल खिलाड़ी जीत दिला सकते इस जय गणेश 11 टीम को। छक्का लगाया आखिरी गेंद के ऊपर, पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया था और आखिरी गेंद के ऊपर भी ऋषभ गायकवाड़ आए, उन्होंने छक्का लगा दिया। अब प्रेशर पूरी तरह से थोड़ा सा रिलीज हो चुका है, क्योंकि आप 6 गेंदे और 19 की आवश्यकता। और बिल्कुल हैट्रिक के लिए, विकेट हैट्रिक के लिए सेब तेड़ा इनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम होगा गेंदबाज को। यदि गेंदबाज बिल्कुल विकेट हैट्रिक लेता है तो सेब तेड़ा इनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम होगा गेंदबाज को। आखिरी 6 गेंदे और 19 की आवश्यकता। ऐसे समय में गेंदबाज आ चुके अमिताभ, जिन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी और गेंदबाजी कैसे करेंगे। दबाव भरा ओवर है दोस्तों, क्या होगा मुकाबले में। ऐसे कहा जाता है ना, ऋषभ के लिए एक ही कहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ऋषभ को खुद के ऊपर हौसला रखना पड़ेगा, हौसला बुलंद रखना पड़ेगा इस मुकाबले में, और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं तो मुकाबला जीत सकते हैं। बिल्कुल उनका साथ देने आए नए बल्लेबाज अर्जुन वसीटा होंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर। पहले गेंद का सामना करेंगे इस ओवर के। शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ फ्लैट स्ट्रोक, क्या बात है। एक तरफ है ऋषभ गायकवाड़ तो दूसरी तरफ है बल्लेबाज अर्जुन। पहली गेंद के ऊपर सीधा 6 रन। पांच गेंदे बचे और 13 रन की आवश्यकता। बिल्कुल कहना चाहूंगा कि लहरों से तय कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ के बिना
जय जयकार नहीं होती। आपको कोशिश करनी है मैदान के अंदर, और वो कोशिश कर रहे हैं खास करके ऋषभ गायकवाड़ और आप अर्जुन अपने टीम के लिए। और आप कोशिश करनी है गेंदबाज अमिताभ को ये कि बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंद कैसे फेंके, क्योंकि जैसे जैसे डॉट गेंदें आएगी वैसे वैसे मुकाबले में थोड़ी सी मजबूती पाएगी फील्डिंग करने वाली हानिया 11 मांडा टीम। शॉट अच्छा है, रन मिलेगा। सिर्फ एक पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद मोहित थे, रन मिला। एक अच्छी बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट, सूझबूझ के बल्लेबाजी करने के लिए कर रहे मैदान के अंदर अर्जुन, और स्ट्राइक दी ऋषभ के हाथों में, और अब चाहिए 4 गेंदों में 12 रन। चार गेंदे जीतने के लिए 12 रन की आवश्यकता। यह विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऋषभ गायकवाड़ आउट होते ना तो पूरी तरह से मानो इस मुकाबले में जीवित हो जाएगी ये हानिया 11 मांडा टीम। लेकिन ये खिलाड़ी दोस्तों अलग तरीके का है, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने। चार गेंदे और 12 रन की आवश्यकता। अमिताभ तैयार, राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, लॉक किया गेंद को, कैच नहीं ले पाए, पहुंच नहीं पाए खिलाड़ी। कोशिश अच्छी की थी, 2 रन कंप्लीट और 2 ही रन से संतोष होना पड़ा। क्या मुकाबला आया दोस्तों। अब 3 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता। यदि बिल्कुल स्कोर बराबर होता है तो सुपर ओवर का मुकाबला होगा दोस्तों, क्या मजा आएगा दोस्तों। 3 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। ऋषभ अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, बिल्कुल थोड़ा सा दबाव गेंदबाज के ऊपर भी है और बल्लेबाज ऋषभ के ऊपर भी है। उठाया गेंद को, इस बार गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। इस समय पे ऋषभ गायकवाड़ आउट हो चुके और अब मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुकी है गेंदबाजी करने वाली हानिया 11 मांडा टीम। और अब चाहिए जीत के लिए 2 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता। ऋषभ बैक टू द डगआउट। डीजे आज ऋषभ थोड़े से बिल्कुल खुद के ऊपर नाराज होते हुए चलते हैं। बिल्कुल 36 रन की पारी उन्होंने अपनी टीम के लिए खेली, अच्छी बल्लेबाजी की। यदि बिल्कुल ऋषभ मैदान के अंदर शॉट भी नहीं लगाते थे ना, तो बड़ी हिट नहीं लगाते तो मुकाबला वन साइड हो जाता था। अच्छी फाइट थी ऋषभ ने मैदान के अंदर, वो आउट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, 2 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज आतिश दाबने आ चुके हैं मैदान के अंदर, और नए रूल के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज ही आएंगे। अर्जुन के बल्ले से पहले गेंद के ऊपर छक्का जरूर आया था प्रथमेश, ऐसा लगा था कहीं तो मुकाबला अब जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अमिताभ की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्या कमबैक किया उन्होंने। पहले गेंद के ऊपर 6 रन खर्च किए, उसके बाद में अब ऋषभ गायकवाड़ का आउट किया है। 2 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। और इस गेंद के ऊपर बिल्कुल प्रथमेश यदि बड़ा हिट आता है, यदि चौका या फिर छक्का आता है ना, तो मुकाबले में मजा आएगा। अमिताभ तैयार, स्ट्राइकिंग के ऊपर आतिश। ये गेंद लगभग खराब है गेंद, थोड़ा सा दबाव है अमिताभ के ऊपर, वाइड करा दिया अंपायर ने इस गेंद को। अब 2 गेंदों में चाहिए 9 रन। ये गेंद के ऊपर बड़ा हिट आना मांगता है, बिल्कुल तब जाके कहीं तो मुकाबले में आग लगेगी। इस बार अच्छी गेंद है, बिल्कुल डॉट गेंद होगी और रन आउट के माध्यम से बल्लेबाज आउट। और अब मुकाबला पूरी तरह से झुक चुका है हानिया 11 मांडा टीम के पक्ष में। 1 गेंद शेष और जीत के लिए चाहिए 9 रन। डीजे
चाहूंगा मैं खास करके अमिताभ की, क्योंकि 19 रन की जरूरत थी आखिरी ओवर में। ऐसे समय में दबाव भी था अमिताभ के ऊपर भी, और सेट बल्लेबाज सामने थे यानी कि ऋषभ थे, और उनके सामने बिल्कुल अर्जुन ने पहले एक छक्का लगाया था, उसके बाद में ऋषभ आए और ऋषभ को भी उन्होंने आउट किया। दबाव में बिल्कुल गेंदबाजी अच्छी की ये गेंदबाज अमिताभ ने, और मुकाबला अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया है। एक गेंद शेष इस मुकाबले में। शॉट अच्छा है, लेकिन इस छक्के को कोई महत्व नहीं है। ये छक्का यदि पहले आता था ना तो कहीं तो इस रन को बिल्कुल छक्के को महत्व दिया जाता था। ऐसे कहा जाता है ना रोशन मराठी में, वेळ गेली सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला। हो चुका है दोस्तों, और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के हकदार बन चुके हैं जिन्होंने बल्लेबाज